इस वक्त मोकाला की कुछ बालिकाएं आज मेड़ता सिटी पहुंची हैं और मेड़ता मीरा स्मारक के साथ मीरा मंदिर और ऐसे कई धार्मिक स्थलों का अवलोकन करने पहुंची है। पर इस बीच हम जानना चाहेंगे इन बच्चियों से कि आप मेड़ता क्यों पहुंचे। इस समय छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियों का आनंद के साथ साथ अपने पैरों पे खड़े होने का भी एक इन्होंने एक अभियान चला है। सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। तो हम किस प्रकार की योजनाएं चल रही है, किस प्रकार की सरकारी लाभ लेने जा रहे हैं, इस बीच हमारे यहाँ इनके साथ इनके मैम जो है टीचर है। क्या नाम है मैम आप? सर अनीता पारी। अनीता जी, आप कहाँ आपकी पोस्टिंग है और किस क्षेत्र के आप टीचर हैं, क्या है आप? सर मेरी पोस्टिंग मोकलपुर गांव में है। मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। तो इन बच्चियों को इस समय छुट्टियों में आप मेड़ता लेकर आए, क्या कारण है? सर 9 to 12 तक वोकेशनल एजुकेशन चला रखा है गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसमें इन बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है। 9 to 12 तक जो वोकेशनल सब्जेक्ट चल रहा है वो हमारे वोकेशनल में 2 ट्रेड है, एक तो ब्यूटी एंड वेलनेस और एक रिटेल। रिटेल के बच्चों का अलग प्रशिक्षण चल रहा है और हमारे इधर बच्चों का अलग प्रशिक्षण चल रहा है। तो हमारे बच्चों को 10 दिन की ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाई जा रही है। उस ट्रेनिंग के तहत बच्चों को जैसे ब्यूटिशियन से रिलेटेड नए नए हुनर सिखाए जा रहे हैं। उनको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए, उनको आगे अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसमें सर इनको एज ए डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी बताए जा रहे हैं, पिगमेंटेशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट, कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड ट्रीटमेंट और हेयर स्पा वगैरह, केमिकल ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबॉन्डिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, काफ़ी चीज़ें इन लोगों को सिखाई जा रही है। ये आपका कितना दिवसीय कैंप होता है? कैंप में किस प्रकार की जब आप तैयारी, तो अपने स्कूल के अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं? हाँ सर बिल्कुल, एक लैब है, काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे सारी तरह की सुविधाएं हैं और गवर्नमेंट जो फंड देती है उस फंड का बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। इन बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट इन बच्चों को लेकर किस प्रकार, कितना फंड, किस प्रकार का फंड, कितना फंड आता है? सर यह साल में 3 विजिट होती है, औद्योगिक भ्रमण, उसमें 10-10 हज़ार का, 20-20 हज़ार का बजट आ रहा है। उनमें बच्चों की विजिट भी हो रही है, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स भी हो रही है। उसके अलावा गेस्ट लेक्चर होते थे पहले, वो भी प्रॉपर हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने वो ई कंटेंट के द्वारा करवाया है तो वो भी इनके प्रॉपर हो रहे हैं। और सर मैं ये चाहती हूँ कि वोकेशनल एजुकेशन को आने वाले टाइम में फिक्स कर दिया जाए तो इन बच्चों का भविष्य आगे। मैम मैं आपसे कुछ हटकर पूछना चाह रहा हूँ कि मोकलपुर एक ऐसी जगह, वहाँ के लिए बालक और बालिकाओं की शिक्षाओं को लेकर गांव की लोग बड़े जागरूक हैं और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बच्चों की शिक्षा के, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे स्कूल के यहाँ टीन सेट का मामला हो, या बच्चों को शिक्षाओं को लेकर अपने आप में बड़े जागरूक है। क्या ये सच्चाई है? यस सर, बिल्कुल सच है। मोकलपुर का स्टाफ भी इतना अच्छा स्टाफ है। आज मुझे 8 साल हो गए, एज ए फैमिली की तरह हम लोगों को ट्रीट करते हैं, हम लोगों को कोऑपरेट करते हैं। हर क्षेत्र में वो बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं, चाहे वो गेम्स में हो, चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन में हो, चाहे वो अदर एक्टिविटी में हो। सर अभी ये जो बच्ची है, ये अभी इसमें युवा महोत्सव में, यूथ फेस्टिवल में इसने अपना इतना अच्छा रेफरेंस दिया है, इतना अच्छा इसका वो है कि ये मतलब उसमें यूथ फेस्टिवल में कथक के अंदर इसने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। और भी सर काफ़ी सारे बच्चे हैं वोकेशनल एजुकेशन के अलावा भी कि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कैपेसिटी। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मोकल सर गांव के जो लोग हैं, बच्चे और बच्चियों के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप में जागरूक है, बच्चों को अपने आप में, चाहे वो खेल मैदान हो चाहे हो, तो इनमें गाँव की क्या क्या भूमिका है? इस समय गाँव के लोगों ने आपके विद्यालय में किस प्रकार की इन बालिकों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करवा रखी है? सर गांव के लोगों को अब थोड़ा बहुत भी बोलते हैं ना कोऑपरेट करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। मोकाला गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, हर काम में एक्टिव है और किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी फंड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई कमी होती है तो उस कमी को पूर्ण करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो क्या आपके मोकलपुर गाँव के ऐसे कोई एजुकेशन के मामले में छात्रों की क्या स्थिति है? एजुकेशन के मामले में सर छात्रों की ऐसे है कि जैसे कोई गेम्स से रिलेटेड कोई सामान हो, या वोकेशनल एजुकेशन से लैब से रिलेटेड सामान हो, या रिटेल लैब से रिलेटेड सामान हो, वो पूर्णतया करवाया जाता है। पर मोकलपुर के गांव के जो लोग हैं, इतनी सुविधा देने के बाद कितने सरकारी सेवाओं में किन किन पदों पर ऐसे चयनित हुए हैं, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सर मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ तो इतना मुझे आइडिया नहीं है। बाकी तो मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ तक बच्चे 99% सक्सेस है सर। चलिए हम आपके साथ आपके कैंप में काम, क्या नाम है बेटिया आपका? गुनगुन पारिक। गुनगुन पारिक आपका नाम है। बेटा आप अभी ये मैम बता रहे थे कि आपने किस क्षेत्र में अपने आप में जिला लेवल पर अपने आप में एक अलग पहचान बनाई थी, आपने कथक को लेकर बताया, तो ये कथक क्या चीज़ होती है? सर ये कथक एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें सर मैंने पार्टिसिपेट किया
तो बेटा कथक के लिए आपके कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली, इसके पीछे क्या आपके मन में इस प्रकार के भाव कहाँ से आए? सर पहले तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे यहाँ लांबा में एक हेमंत जी लांबा है, उनके यहाँ से मुझे कथक की ट्रेनिंग दिलवाई 7-8 दिनों तक हम वहाँ पे सीखना, लेना, ले जाना, सब पापा पूरा सपोर्ट करते थे, तो उसी वजह से। तो नहीं, आपने जो कथक की जो आप उन्होंने आपके बारे में जो बताया 7 और 8 दिन तक आप कथक के बारे में वहाँ गए, तो उन्होंने 7 और 8 दिन में किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं क्या रही? सर उन्होंने अपने सारे साज-बाज सारा मेरे को अपना समय देके मेरे को पूरे तरह से ट्रेन किया। उसके बाद जब आप जिले, उसके अलावा सीधा जिले लेवल पे गए या और कहीं भी आपने? पहले ब्लॉक स्तर पे किया, हमने ब्लॉक स्तर से सेलेक्ट होके फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम स्टेट पे गए। देखो, एक ये बिटिया जो है, एक मोकलपुर की रहने वाली जो है, वो इसने शिक्षा के साथ साथ कथक में भी एक अपना नाम रोशन किया है, जो जिला स्तर पे प्रत्येक माता पिताओं को गर्व होना चाहिए कि ऐसी बेटी हर घर में जन्म लेनी चाहिए। मगर इनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा सपोर्ट है। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, और जब बच्ची जब होती है तो उसके पेरेंट्स का हाथ सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इस बिटिया के साथ इनके माता पिताओं ने इनके गाँव से दूर मोकलपुर जो रहने वाले पर लांबा जाटान जो एक वहां ले जाकर उनको एक ट्रेनिंग दिलाई गई थी, और 10 दिन की ट्रेनिंग में इस बिटिया ने ब्लॉक स्तर पे अपना नाम रोशन करने के साथ साथ जिला स्तर में पूरे जिले में हर परिवार का नाम रोशन किया है। अब ये नए सरकारी कुछ योजनाओं के साथ अलग बेटियों को लेकर अलग अलग एक कैंप चलाए जा रहे हैं, तो आज उसमें भी ये बिटिया अपने आप में पीछे नहीं रह रही है और आगे बढ़ना चाहती है। तो आज इस कैंप के साथ है तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि बिटिया आपने कथक में अपना नाम रोशन किया है, और ब्यूटी सिटी आपका जो किस प्रकार का ये कैंप है? ये हमारा सर एक अभी चल रहा है ओजेटी का फुल फॉर्म है ऑन जॉब ट्रेनिंग। इसके लिए हमें 10 दिवसीय कैंप मेड़ता में आयोजित किया जा रहा है। विनायक गायत्री मंदिर के पास विनायक ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पे हमें सिखाया जाता है। 10 दिनों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे आईब्रो, फेशियल, ब्लीच, केमिकल ट्रीटमेंट, दुरादर हमें सिखाए जा रहे हैं वहाँ पे। तो बेटा 10 दिनों में आपने ये मन में कैसे आया आपको कथक में अपने आप में एक अलग सेलिब्रिटी बनने जा रहे हैं, फिर भी आप ब्यूटी को लेकर अपने आप में ये क्यों, इसके मन में क्या? क्योंकि सर मैं ऑलराउंडर बनना चाहती हूँ। एक बार जोरदार इस बेटिया के लिए तालियां बजाओ कि ये अपने आप आपके बीच में रहने वाली जो बेटी है, ये अपने आप में कथक में पूरा का पूरा आप सब सहेलियों का नाम रोशन करने के साथ साथ अब ये ऑलराउंडर हर क्षेत्र में, और जो ठान लेता है वो व्यक्ति हमेशा करके रहता। कहते हैं नन्ही चींटी चढ़ी है दीवारों पर, हजारों बार फिसलने के बाद एक बार वो अपने आप और मुकाम पे पहुंच जाती है और कामयाब होती है। इसी प्रकार इस बिटिया ने कथक में जो अपना नाम रोशन किया, और सरकारी योजनाओं के साथ बिटियाओं को अपने आप में पैरों पर खड़ा होने के लिए अपने आप में एक विशेष जॉब के लिए कैंप चलाया जा रहा 10 दिवसीय, उसमें भी आपने अपना अच्छा प्रदर्शन किया। बेटा आप 10 दिन के इस कैंप के अंदर आपने किस प्रकार का क्या आयोजन रहा, क्या सीखा आपने, ये बताएंगे आपको क्या हुआ? सर हमारे शुरुआत से हमने सब कुछ सीखा। जैसे आजकल के महिलाओं की यही रहती है कि अपने चेहरे की सुंदरता सबके लिए होते हैं, तो उसके लिए हमने थ्रेडिंग, ब्लीच, फेशियल और मैनिक्योर, पेडिक्योर, बालों का केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ सीखा सर, जिससे हम बहुत परिपूर्ण हैं। बेटा आज से पहले कभी आपने ब्यूटी पार्लर आप गए? हाँ सर गए हैं ना। कितना, किस हिसाब से गए, कितना पैसा खर्च करते एक बार जाने पे? सर ब्यूटी पार्लर में एक बार जाने पे सर ऐसी चीज़ है, ब्यूटी पार्लर जहाँ एक बार बहुत मन को ललचा देती है, वहाँ पे हम करवाने एक काम जाते हैं पर हमें 10 काम याद आ जाते हैं, उसके कारण हमारे बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो बेटा इस समय आपने 10 दिन का जो है सरकारी जो कैंप है, सरकार के द्वारा जो बच्चियों को पैरों पर खड़ा करने के और अपने आप में एक जो जॉब के रूप में तैयार किया जाता है, तो इसमें आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप इस समय कितना आपकी स्थिति पे हैं? सर हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ कैंप ऐसे ही नहीं है सर, इसमें हम अपने भविष्य में हम खुद के पैरों पे खड़े हो सकते हैं, हम खुद का कुछ काम कर सकते हैं, किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहते हम, इसलिए हम खुद का कुछ काम करके भी कुछ कर सकते हैं। इस बीच कुछ बिटिया और भी हमारे बीच में, क्या नाम है बेटा आपका? डिम्पल। डिम्पल, आज आप मेड़ता हैं, आपके किस प्रकार का ये कैंप चल रहा है, किस कैंप का क्या नाम है? इस कैंप का नाम ओजीटी है, और यहाँ हम वोकेशनल ब्यूटी सब्जेक्ट के तहत कुछ सीखने के लिए आए हैं, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसमें हमने हेयर स्पा, ब्लीच, आईब्रो। बेटा मैं आपसे जानना चाहूँगा आईब्रो क्या होता है, और आईब्रो को आपने क्या सीखा? आंखों के ऊपर जो उसको आईब्रो कहा जाता है, पर आईब्रो के लिए आप क्या सीखा, क्या है आईब्रो? आईब्रो चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें हम जो आईब्रो के अधिकतर बाल होते हैं उनको निकाल देते हैं, जिससे हमारा चेहरा अच्छा दिखता है। इसके अलावा और भी कुछ, और क्या आपने सीखा आईब्रो के अलावा? आईब्रो के अलावा हमने हेयर स्पा सीखा। अच्छा, इस बीच और भी जानना चाहेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? बसीरा बानो। क्या नाम बताया बेटा? बसीरा बानो।
बशीरा बानू, बेटा आप जिस कैंप में आए हैं उस कैंप का क्या नाम है? OJT, जिसका फुल फॉर्म है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब 10 दिन से जिस ट्रेनिंग में आप अपने आप में क्या सीख पाए? हमने ब्लीच करना, मेकअप करना और थ्रेडिंग, ब्लीच। तो 10 दिन की ट्रेनिंग में जो चीज़ें आपको सिखाई गई है उससे क्या आप संतुष्ट हैं अपने आप में, पैरों पे आप अब ये मानते हैं कि जो कैंप आपके लिए लाभदायक है? हाँ, हम संतुष्ट हैं। मैं मानती हूँ कि मैं इसमें परिपूर्ण और ये मेरे लिए लाभदायक है। क्या नाम है बेटा आपका? प्रियंका। प्रियंका, अभी जो ये कैंप है इस कैंप का नाम क्या है? OJT, OJT, इसका फुल फॉर्म? ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो अब तक आप इस 10 दिन की ट्रेनिंग जो आपको मिली है उसको लेकर आप क्या आपने उसमें सीखा है, क्या ये बताएं? हम यहाँ पे हेयर स्पा, थ्रेडिंग, ट्रेनिंग सीखी है हमने इसमें। इस बीच कुछ और भी हमारे बीच में बच्चियां हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मनीषा। मनीषा, क्या बेटा आज आप मेड़ता क्यों आए? हम OJT के लिए आए हैं। ये क्या होता है? ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है। इसमें हम अपने सुंदरता के लिए है ना सीखते हैं सुंदरता। तो अब तक जिस 10 दिन की ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, कुछ इसके बारे में बताएंगे आप? हमने इसमें मैनिक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग, हेयर स्पा, लाइट मेकअप और वैक्सिंग ये सीखा सर। तो इन सीखने से बेटा क्या मिलेगा आपको, किस प्रकार का सीखने से क्या लाभ हो सकता है ये बताएंगे आप? ये सीखने से हम अपने आप को सुंदर बना सकते हैं और दूसरों, मम्मी जैसे चाची चाचा आसपास में होते हैं उनके लिए भी लाभ। बीटिया ने ये कहा है कि बालिकाओं में एक सुंदरता ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है, तो अपने एक दूसरों को, परिवार को सुंदर बनाने में, महत्वपूर्ण करने में सरकार की जो योजना है इस योजनाओं का लाभ लेने के लिए इतनी परिपक्व होकर तैयार हो चुकी है कि 10 दिवसीय जो कैंप है इस कैंप में बालिकाओं ने अपने सुंदरताओं के साथ ब्यूटी पार्लर के लिए हर महिलाएं, चाहे वो 8 की हो चाहे वो 60 की हो, वहाँ पहुँच जाती है और सुंदरता के लिए। तो आज ये बच्चियाँ खुद अपने आप में इतनी तैयार हो चुकी है कि वहाँ किसी को जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं तैयार हो सकती है। बेटा आप आम बालिकाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है, कोई भी किसी लड़की को सपोर्ट नहीं करता। और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो खुद में ठान ले कि मैं खुद खड़े अपने पैरों पे खड़ी होना चाहूँगी और खुद कुछ करना सके। तो उन बच्चियों को क्या संदेश देंगे जो अपनी घरों में बैठी हैं, उनके पेरेंट्स उनको साथ नहीं दे पाते या किसी कारण कोई मजबूरी में वो नहीं पहुंच पाती है, तो उनको कम से कम आत्मबल के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं तो उनको कहना चाहूँगी, आप हार मान के बैठो मत। आजकल हमारे फ़ोन तो सबके घरों में रहते हैं, हमारी सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियोज है जिसे हम देख के सिलाई कढ़ाई ये कुछ आते हैं, इनको करके भी हम कुछ कर सकते हैं, खाली नहीं बैठे रह सकते। बिटिया ने बहुत बड़ी बात बताई कि जो व्यक्ति अपने आप में ठान लेगा वो आगे बढ़ सकता है, मगर ऐसी परिस्थितियों के कारण कहीं हम जा नहीं पाते। तो यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ तैयारी है, मगर वो घर बैठकर भी तैयार हो सकती है। जिन्होंने 10 दिवसीय कथक का एक प्रयत्न किया था, जो लांबा जाटान में जाकर अपने तैयारी की थी और जिले लेवल पे इन्होंने नाम रोशन किया है। और अभी जो सरकारी योजनाओं के सरकारी खर्चों के साथ सरकार द्वारा चलाई गई बालिकाओं को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए जो कैंप चलाया गया, उसमें भी आपने भाग लेकर आज अपने पक्की पूर्ण हो चुके हैं। और ब्यूटी पार्लर की जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि हज़ारों रुपये मेरे परिवार के द्वारा, हमारी चाची है, बहन है, भाई है, सारे लोग ब्यूटी पार्लर पर जाकर जो खर्च करते हैं, मैं उनके हज़ारों रुपये स्वयं अब बचा सकती हूँ और मेरे परिवार के लोगों को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं अपने आप में एक ब्यूटी बन चुकी हूँ जो उनको अपने आप में तैयार दूंगी। और ऐसे कैंप और ऐसी जानकारियों के साथ बालिकाओं को और बच्चियों के साथ हम और भी मिलते रहेंगे, आगे भी आपको बताएंगे। आपरो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम, लाडनवा, मेड़ता सिटी।